एजुकेशन के फील्ड में अकाउंट के मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है CMA कोर्स, जिसका पूरा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वैसे इसके कई सारे फुल फॉर्म्स हैं, जैसे कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी इसी को कहते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। सो हेलो गाइज, आप ये वीडियो देख रहे हैं करियर वाइब्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है CMA कोर्स के बारे में, जैसे कि CMA कोर्स क्या होता है, CMA कोर्स करके आप क्या क्या बन सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे शो किए गए सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से जाने जाने वाला ये कोर्स पहले कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता था। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को कराने वाले इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। CMA कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है। इस कोर्स का मेन मोटिव है बिजनेस लीडर तैयार करना। CMA कोर्स पूरा करने के बाद आप फाइनेंस, अकाउंट्स एंड कॉस्ट मैनेजिंग का काम करते हैं। एक CMA को अक्सर बड़ी कंपनी या फिर इंडस्ट्री में जॉब मिलती है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। CMA कोर्स को एज अ करियर ऑप्शन चुनना बहुत ही फायदेमंद है। 2021 के ग्लोबल सैलरी सर्वे में IMA ने CMA के 4 मेन रोल्स बताए हैं। सबसे पहला रोल है स्टीवार्ड का, दूसरा है ऑपरेटर, तीसरा है स्ट्रेटेजिस्ट एंड चौथा रोल है इसका कैटलिस्ट का। CMA कोर्स जो है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। एक एक करके हम तीनों लेवल के बारे में डीपली जानेंगे। पहला लेवल है फाउंडेशन लेवल, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा है फाइनल लेवल। जो भी CMA कोर्स करना चाहते हैं उन्हें पहले फाउंडेशन लेवल क्लियर करना होगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल में जाना होगा और उसके बाद ही वो फाइनल लेवल तक पहुंचेंगे। CMA कोर्स के तीनों लेवल के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स की हुई है, जो कि लेवल्स पे ही डिपेंड करता है। पहला लेवल है फाउंडेशन लेवल। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 10th पास आउट होना जरूरी है, लेकिन हाँ, एग्जाम देने के लिए आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। मतलब कि 10th क्लियर करने के बाद आप फाउंडेशन लेवल में सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं, एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एग्जाम देने से पहले पहले आपको 12th क्लियर करना जरूरी है। बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की, तो CMA फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद आप CMA इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन के भी 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि फाइन आर्ट्स के अलावा अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड इसका तरीका है CAT, CMA, ICSI फाउंडेशन और ICAI इंटरमीडिएट। इनमें से कोई भी एग्जाम अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो भी आप CMA इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और ये इंटरमीडिएट लेवल 10 महीने का होता है। बात करते हैं फाइनल लेवल की, जो कि हमारा तीसरा लेवल है। 18 महीने का होता है ये, और इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करने के बाद ही आप फाइनल लेवल में आ सकते हैं। तो इन तीनों लेवल की फीस, सिलेबस, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी से लेकर एग्जाम तक सब कुछ अलग अलग होता है। एक एक करके हम तीनों लेवल के बारे में जानते हैं आगे। अभी हम बात करेंगे फीस की। तो तीनों लेवल की फीस क्या क्या है। जो फाउंडेशन लेवल है, पहला लेवल, इसकी फीस है 4,000, सेकेंड लेवल की फीस है 20,000 और थर्ड लेवल की फीस है 17,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड लेवल की फीस सबसे ज्यादा है, इसीलिए सेकेंड लेवल में इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दी गई है। 2 बार में आप इसकी फीस पे कर सकते हैं। एक बार आपको 12,000 पे करनी होगी, दूसरी बार आपको 8,000 पे करनी होगी। बट हाँ, बिना फीस भरे आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। और ये एग्जाम जो है ये साल में 2 बार होता है CMA का, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो या सेकेंड लेवल हो। अगर आप 31 जनवरी से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप जून में एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। ये 2 टाइम इनके एग्जाम होते हैं। सेम एज इट इज सेकेंड लेवल का भी है, और थर्ड लेवल में तो आपका प्रैक्टिकल होता है। जो भी कैंडिडेट CMA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें ICMAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तीनों में से कोई एक लेवल सेलेक्ट करना है, जो लेवल आप करना चाहते हैं। फिर उसका फॉर्म फिलअप करना है। उस लेवल के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन्हें अपलोड करना है, ऑनलाइन फीस पे करनी है। सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद, पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लेना है। इसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस यहाँ पे मैं आपको डीपली नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ पे बस आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल में हमें क्या क्या पढ़ने को मिल जाता है। बाकी CMA का नया सिलेबस आ चुका है, तो हम आपको किसी और वीडियो में इसका डायरेक्ट न्यू सिलेबस बताएंगे। आगे हम बात करते हैं CMA के एग्जाम के बारे में। तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना हुआ होता है। तो एक ग्रुप में आपको कम से कम एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना होगा, तभी आप उस ग्रुप को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप किसी ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ग्रुप के किसी एक सब्जेक्ट में आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं,
तो ऐसे में आपको ग्रुप का दोबारा एग्जाम तो देना ही होगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपने 60% स्कोर किया है उसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, रिजल्ट के टाइम में उस सब्जेक्ट का मार्क्स आपको 50% ही शो किया जाएगा। और सीएमए का जो एग्जाम है वो डेस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में आपको ये एग्जाम करना होता है। हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ तक हमने जाना सीएमए के इंट्रोडक्शन से लेकर के एग्जाम तक की सारी डिटेल्स। आगे हम जानेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कीजिएगा। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सीएमए की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए एमएनसीज में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और सेकंड चीज़ है, इनकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पोस्ट कुछ इस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंस डायरेक्टर, चीफ इंटरनल ऑडिटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, अकाउंटेंट, कॉस्ट कंट्रोलर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इस टाइप के आपके पोस्ट होते हैं। तो इन पे आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो एज अ फ्रेशर भी 4 लाख से 5 लाख होती है, और एक एक्सपीरियंस्ड सीएमए की सैलरी कम से कम 10 लाख से 12 लाख होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी जो अर्निंग है वो अच्छी खासी हो जाती है। ये तो जॉब की बात हो गई। अगर आप खुद का भी कोई काम करते हैं तो उसमें आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में तो आपकी जो सैलरी होती है वो एक लिमिटेड होती है। बट अगर आप खुद का काम करेंगे तो उसमें आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि सीएमए कंप्लीट करने के बाद आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।